विदेशी लोग हमारे देश में राज्य कैसे कर गए? क्या कारण था उसका? आपस की फूट, मतभेद, विद्या को प्राप्त न करना, दूसरों को विद्या का ग्रहण न करने देना, बहनों को ग्रहण न करने देना, और तो और कोई बच्चा अगर विद्या भी ग्रहण कर रहा है तो उसके हाथों में कुछ और ही पकड़ा देना, घर की जिम्मेदारियां डाल देना। जिम्मेदारियां भी डालने से जो बच्चा आगे पढ़ना चाहता है उसके बाद भी उसके पास इस तरह की कहानियाँ, इस तरह के पढ़ने से क्या होता है, कुछ नहीं। ये पूर्व काल की बातें बता रही हूँ। बचपन में ऐसे विवाह है जिसमें लड़के लड़कियों की इच्छा नहीं होगी, इस तरह से वेद का प्रचार न करना, गायत्री मंत्र का जप न करना, ऐसे ही बुरे कर्म ये विदेशी राज्य के कारण रहे। आपस में भाई भाई लड़ते हैं, तभी तीसरा विदेशी आकर पंच बनकर बैठ जाता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ, देखिए संसार में इस समय भी, संसार की तो बात ही छोड़िए, अपने देश में देख लीजिए, अपने देश की भी बात छोड़िए। अगर आप जिला और जिले से अपने गांव और गांव से अपने ही घर के अंदर भी आओगे ना, तो एक घर के अंदर भी एक मत नहीं हो सकता, सबके विचारधारा अलग अलग होगी। लेकिन यदि हमें जो अच्छे लोग हैं कम से कम उनकी विचारधारा तो एक होनी चाहिए। नहीं, अच्छे लोगों की भी विचारधारा चारों दिशाओं में परिवर्तित रहती है, और बुरे लोगों की तो खैर उनमें तो उनकी तो बात ही क्या कहूँ, उनकी तो बस बुराइयां निकालना ही दूसरों में दिखाई देता है, अपनी बुराइयों को वो देखते नहीं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि गायत्री मंत्र का जप करो। गायत्री मंत्र के जप के द्वारा जो सत्य विचार होगा वो सभी के दिमाग में पनपेगा, और सत्यता के रास्ते पर चलोगे, और अच्छा विचार ही सबके दिमाग में आएगा। क्योंकि एक विचार, एक मत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा था, एक चुटकुला आया था कुछ दिनों पहले, कि जब मैं तेरी आयु का था तो मुझे देश की सभी राजनीतिक पार्टियों के नाम मालूम थे और उनके लीडरों के भी नाम मालूम थे, और तू क्या जानता है? तो पुत्र ने उत्तर दिया, आप जब मेरी आयु के थे तो इस देश में 3 पार्टियां थीं, परंतु अब दर्जनों हैं। बरसात की रात में जैसे जुगनू टिमटिमाते हैं उसी प्रकार ये पार्टियां हैं, इनकी गिनती कौन याद रखेगा? और ठीक कहा उसने। अब तो ऐसा मालूम होता है कि इस देश में पार्टियों की बाढ़ आ गई है। पता नहीं कितनी सारी पार्टियां हो रही हैं। क्यों हो रही हैं पार्टियां इतनी सारी? क्योंकि कुछ तो राजसी सत्ता का मोह है, कुछ विचारों का एक ना होना, एक मत ना होना। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा था कि विचार एक ना हो, उद्देश्य एक ना हो, लक्ष्य एक ना हो, तो देश में क्या होता है? ये बात सत्य है। जब तक एक मत, एक लाभ, एक हानि, एक सुख, एक दुख आपस में न माने, तब तक उन्नति होना बहुत कठिन है। और फिर यह बताते हुए इस देश में विदेशी लोगों का राज्य क्यों रहा, यह भी बताया उन्होंने, जैसा कि मैं आपको पूर्ववत बता चुकी हूँ। इसीलिए मैं कह रही हूँ गायत्री जप बहुत ज़रूरी है। आप कहोगे हर चीज़ में गायत्री जप ज़रूरी है, आप तो ऐसा बोलती हैं। हाँ, मैं सत्य बोलती हूँ, हर जगह पर, हर बात में, हर तरीके से गायत्री जप बहुत ज़रूरी है। क्योंकि गायत्री जप के बिना, मुझे तो ऐसा लगता है कि गायत्री जप ही सर्वस्व है। संपूर्ण जगत में अगर कुछ है तो वो गायत्री जप ही है, क्योंकि ये परमपिता परमेश्वर के प्रत्येक रूप की वंदना करता है गायत्री जप। प्रत्येक रूप की वंदना गायत्री जप के द्वारा हम करते हैं परमेश्वर की। तो ये बात सत्य है। देखिए, सूर्य जो होता है हर समय, हर जगह, हर हालत में सबको प्रकाश देता है, कहीं अंधेरा नहीं देता। प्रकाश देता है ताकि लोग वास्तविकता को देख सकें, सच्चाई को देख सकें, ठीक रास्ते पर चलें, भूले और भटके नहीं। ऐसा ही तो हमें करना है, दूसरों को प्रकाश देना है, उनके लिए अंधेरा पैदा नहीं करना, उनकी वास्तविकता और सच्चाई को दिखाना है, उन्हें पुण्य की ओर जाने का रास्ता बताना है, उन्हें झूठ और पाप और अज्ञान की ओर जाने वाले जो यत्न है ना, उनको खत्म कर देना है। जो अच्छे विचार हैं, अच्छे विचारों को जो आगे बढ़ाते हैं, एक मत होते हैं, उनके लिए आगे बढ़ाना है। बुरे विचारों को जो ले जा रहे हैं, बुरे विचार जो दे रहे हैं, हमें विनाश की ओर ले जा रहे हैं, उन इस तरह के लोगों को हमें आगे नहीं बढ़ने देना है। और विनाश की ओर ले जाने का जो यत्न हम लोगों को भी कर रहे हैं, हम लोगों को कैसे कर रहे हैं? आप सब कहोगे हम तो गायत्री मंत्र का जप करते हैं, विनाश की ओर कैसे ले जाएंगे? जो विनाश की ओर ले जाने का मतलब ये है कि वो देश को ही विनाश की तरफ ले जाएंगे, तो हमारा क्या होगा? हमारा भी कुछ नहीं हो सकता फिर, क्योंकि हम भी तो इसी देश में रहते हैं। और देश की बर्बादी सबकी बर्बादी होती है, एक मनुष्य मात्र से संबंधित नहीं होता देश, सभी से संबंधित होता है देश। इसीलिए
कहती हूँ कि गायत्री जप सभी को करना चाहिए ताकि सद्बुद्धि आए, हमें आपस में क्या करना है क्या नहीं करना ये सब कुछ हमें पता चल सके। महाभारत में आज से कितने वर्षों पहले हुई थी, कितने हजार वर्षों पहले की बात है, क्या उसको हम भूल सकते हैं? नहीं भूल सकते, कभी नहीं भूल सकते। आपस की फूट थी वो, आपस के चाचा ताऊ के ही तो भाई भाई थे ये। पांडवों में और कौरवों में युद्ध हुआ, लेकिन नाश किसका हुआ? यादवों का। यादवों का सत्यानाश हो गया। वह तो हुआ ही, वह रोग आज तक भी हमारे पीछे लगा हुआ है, वह रोग हमें आज तक भी नहीं छोड़ रहा। न जाने यह भयानक रोग अब तक हमें नहीं छोड़ेगा। आपने देखा होगा दो व्यक्तियों की सड़क पर कहीं लड़ाई हो रही हो, ये तो मैंने एक बहुत पुराना उदाहरण दिया कि यादवों का नाश हो गया। दो व्यक्तियों की सड़क पर कहीं लड़ाई हो रही हो और तीसरा व्यक्ति यदि बीच बचाव में आ जाए तो कभी कभी वो भी पिट जाता है। मैं तो कभी कभी कह रही हूँ, लेकिन अधिकतर वही पिटता है, मैंने ये भी देखा है। इसीलिए हम गायत्री साधकों को क्या करना है, हम गायत्री साधकों को जो भी हमें मिलता है, जो भी हमें दिखाई देता है, दुख वाला व्यक्ति जो हमसे किसी भी विषय में परामर्श मांग रहा हो, किसी भी तरीके से हमसे किसी भी तरीके से बात कर रहा हो, तो उसको एक ही साधन बताना है, आपको गायत्री मंत्र का जप करना है। हाँ, उसकी हम किसी तरह से सहायता कर सकते हैं तो बिल्कुल करेंगे, लेकिन उसको एक ही साधन बताना है कि हमें गायत्री जप करना है और कुछ नहीं बताना। क्योंकि जो नीच दुष्ट लोग हैं और दुष्टता के मार्ग पर चल रहे हैं, जो सभी के लिए दुखों को बढ़ा रहे हैं, और पता नहीं हमने भी पूर्व जन्म में जाने कैसे कर्म किए हों, और न जाने पूर्व जन्म में ही नहीं, न जाने किस किस जन्म में कैसे कर्म किए हों। इसी कारण मैं अपनी ही बात नहीं कह रही, मैं सभी की बात कह रही हूँ। इसी कारण इस संसार में दुख और व्याधियाँ बढ़ रही हैं, लेकिन गायत्री जप एक ऐसा जप है जो इन दुखों से, इन व्याधियों से हमें निकाल सकता है। परमेश्वर हम पर कृपा कर सकते हैं केवल गायत्री जप के द्वारा, क्योंकि गायत्री जप एक वो जप है जिससे पाप, जैसे हवन कुंड की अग्नि में हम सामग्री डालते हैं पाप जल जाते हैं, वैसे ही हमारे जैसे सामग्री जलती है हवन कुंड में, पाप, कुछ पाप बिल्कुल नाश उसी समय हो जाते हैं जब से हम गायत्री मंत्र का जप शुरू करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन कुछ पाप कर्म ऐसे होते हैं जिनकी हमें सजा भुगतनी ही होती है। कितना दर्द होता है उन शब्दों में, कितना दुख होता है, परंतु ज़्यादा दुख की बात यह है कि लोग हमारी बातों को सुनते नहीं हैं, गायत्री मंत्र का जप करते ही नहीं हैं, और सुनते भी हैं तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं, हमें हमारी इन बातों को जैसे भुला ही देते हैं। मैं इसलिए ये संदेश दे रही हूँ कि सभी के लिए गायत्री मंत्र का जप करना है, ये बहुत ज़रूरी है। आपस की जो फूट है ना, ये बहुत खतरनाक होती है, और ये आपस की फूट ने सदा ही सभी का नाश किया है। हमारे पूर्व काल से लेकर के देख लीजिए, राजाओं ने, महाराजाओं ने अपने चाचा भतीजे न जाने किस किस की हत्या करके राज सिंहासन, ये राजसी सत्ता का मोह कभी नहीं छोड़ता। लेकिन जो गायत्री साधक होते हैं वो सिर्फ उत्तम मार्ग अपनाते हैं, उत्तम मार्ग अपनाते हैं। और हम कैसे कह सकते हैं कि वो उस जन्म में उसने कुछ नहीं किया था गलती, और आज इस जन्म में वैसे ही पाप कर्म की सजा भुगत रहा है? किसी ना किसी कारणवश ही तो वो दुख मिला है, किसी भी कारणवश मिला हो, लेकिन किसी ना किसी कारणवश मिला है। परमपिता परमेश्वर इतने ज़्यादा निष्ठुर नहीं है कि हमको ऐसे ही दुख दे दें। मैं कहती हूँ इतने ज़्यादा क्या, वो तो है ही नहीं निष्ठुर, वो तो बहुत करुणामयी है। माँ कभी अपने बच्चे को क्या ऐसे ही किसी तरह से दुख दे देगी? नहीं दे सकती। इसीलिए मैं कह रही हूँ, स्वार्थ की भावनाओं को छोड़ना होगा। मुझे ही मिले, बस मैं ही हूँ, बस मैं ही रहूँ, बस ये रहूँ और वो रहूँ, नहीं भाई, इन सब को से दूर हटना है। यदि इन सब को, अपने अंदर के इन गंदे विचारों को दूर भगाना है, अपने अंदर के ही नहीं, संपूर्ण समाज के अंदर के इन गंदे विचारों को यदि हटाना है, तो गायत्री जप ही एकमात्र साधन है। गायत्री जप के अलावा मुझे नहीं लगता संसार में कोई ऐसा साधन है जो एक मत, एक विचार और अच्छे विचार ला सके समाज के अंदर। हर जगह फूट ही फूट है, झगड़े ही झगड़े हैं। बस उसका नाम हो रहा है, उसको किसी तरह से यश कीर्ति मिल रही है, वो बदनाम हो जाए कैसे ही, बस लोग यही सोचते हैं। पता नहीं क्यों सोचते हैं, आपस की फूट का कारण ही तो रहा है आज से, उस समय से लेकर आज तक। अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने, कोई हमारे यहाँ राजा महाराजा
राज्य कर रहे थे, जा कर के अंग्रेज़ों के लिए पूरा उसका षड्यंत्र रच दिया, उसके खिलाफ, राजा महाराजा के खिलाफ पूरा अंग्रेज़ों को बता दिया जा कर के, ये इसकी सारी की सारी योजना ये है, हरा दिया उसको, हो गई गुलाम। और अंग्रेज़ों के ही काल से क्यों, पूर्व काल से लगा लीजिए, कोई राजा महाराजा आगे बढ़ रहा है, जा कर के मुग़लों के पक्ष में मिल गया कोई, और फूट बांधी, हमारा राज्य खत्म, मुग़लों के हिस्से में वो राज्य आ गया। इस तरह से ही फूट डाल डाल कर लोगों ने इस देश को बर्बाद किया है। और ऐसे लोगों की राजनीति भी सफल हो जाती है। क्यों सफल हो जाती है? क्योंकि हमारा एक मत नहीं था, हम लोगों ने एक दूसरे की सहायता नहीं की। छोटे छोटे राज्य, मैं अपना राज्य ही बचा लूँ, मैं अपना राज्य ही बचा लूँ, इस कारण भी, बस वो उस देश का राजा है, मैं क्यों उसकी सहायता करूँ, इस कारण ही तो हमारा देश बर्बाद हो गया बिल्कुल। कभी मुग़लों ने राज्य किया तो कभी अंग्रेज़ों ने राज्य किया, लेकिन कभी एक मत एक विचार क्यों नहीं हुए? क्योंकि स्वार्थ था कहीं ना कहीं। ना तो वेद प्रचार पर ध्यान दिया, ना वेदों की तरफ ध्यान दिया। अहंकार सबसे बड़ा, अभिमान सबसे बड़ा, स्वार्थ की भावना सबसे बड़ी। मैं प्रधान हूँ, मैं सीनियर हूँ, मैं मंत्री हूँ, मैं बड़ा मंत्री हूँ। नाम लेते हैं हम वेदों का, कि वेद शास्त्रों की बातें करते हैं, लेकिन उनके आधार पर कोई नहीं चलता। इसीलिए मैं कहती हूँ गायत्री जप करिए, गायत्री जप से भावनाएं शुद्ध होंगी, अपना तेरी वाली बात ही खत्म हो जाएगी। बात करेंगे तो सभी की करेंगे, केवल अपनी नहीं करेंगे। ये है गायत्री मंत्र का चमत्कार। मैं सत्य बता रही हूँ, गायत्री मंत्र के चमत्कारों को जो गायत्री जप करता है केवल वही जानता है, और कोई दूसरा व्यक्ति जान ही नहीं सकता। वो तो ये सोचता है, उसने सुना है गायत्री मंत्र के फायदों के विषय में, और वो ये सोचता है कि गायत्री मंत्र से फायदा होते होंगे, लेकिन करे कौन इस चीज़ को? करे कौन? कौन बैठे भाई? करके देखिए, करके देखिए, उस परमपिता परमेश्वर से प्रीत लगा कर देखिए। बहुत अच्छी लगता है जिस समय परमपिता परमेश्वर से ये सच्ची प्रीत जाग जाती है। मैं सत्य बता रही हूँ, उस परमपिता परमेश्वर से सत्यता में प्रीत जगा करके देखिए। जैसे अग्नि किसी भी तरह की गंदगी हमारे आसपास हो सभी को जला देती है, या फिर अग्नि के अंदर हम कुछ भी डालें उस भी गंध को जला देती है। जैसे स्वर्ण डालें, हम स्वर्ण डालते हैं तो स्वर्ण में जो इतनी भी चारों तरफ की गंदगी होती है वह सभी को जला देती है, हर वस्तु को शुद्ध कर देती है। आग में पड़कर सोना कुंदन हो जाता है। आग जैसे सोने को मूल्य बढ़ा देती है ना, ऐसे ही हम भी गायत्री जप करके अपना मूल्य बढ़ा सकते हैं। अपना मूल्य बढ़ा सकते हैं यानी कि दूसरों की नज़र में हम गिरे हुए भी हैं ना, तो यदि हम गायत्री जप करने लग गए हैं तो उनसे फिर उनसे पूछना क्या, वो तो बाद में कर हमको स्वयं ही अनुभव हो जाता है कि इन लोगों की नज़र में हमारी वैल्यू बढ़ने लगी है। इसलिए कह रही हूँ, अपना मूल्य बढ़ाओ, उन्हें ऊपर ले चलो, गायत्री जप करो। आग में जो गुण है वह गुण अपने अंदर भी लेकर के आओ, और वो गुण कहाँ से जगेगा हमारे अंदर? गायत्री जप से। गायत्री मंत्र के जप को करिए, उस परमपिता परमेश्वर से सच्ची प्रीत लगा लीजिए, बस आपका कल्याण हो जाएगा। प्रकृति का एक नियम होता है कि कोई भी चीज का संपूर्ण रूप से नाश नहीं होता, किसी ना किसी रूप में वो रहती है, केवल उसका रूप परिवर्तित होता है। जैसे हर वस्तु परमाणुओं में बदलकर लाखों करोड़ों मीलों में फैल जाती है, प्रकृति का ये सीधा सा नियम है कि उसका कभी नाश नहीं हो सकता। आप हवन करें, उसमें घी डालते हैं, सुगंधित चंदन, अगरबत्ती और दूसरी सामग्री जो भी डालते हैं, सब कुछ समाप्त नहीं होता। सूक्ष्म परमाणुओं में बदलकर वह दूर दूर तक, चांद, सूर्य, सितारों तक फैल जाता है। एक लाल मिर्ची कोई खाता है ना, तो यह लाल मिर्च की तीखी बहुत लगती है, सीसी करने लगता है, उसकी आंखों में पानी आने लगता है। इसी तरह से अगर लाल मिर्च को तुम आग में डाल दो तो सारा घर छींकने लगता है, पड़ोसी भी छींकने लग जाएंगे, सबकी आंखों से पानी आ जाता है, इसलिए कि आग ने पकड़कर उस वस्तु की शक्ति को बढ़ा दिया है। ये है आग की शक्ति। क्या कभी आग की शक्ति को पहचाना है? सूक्ष्म होकर वह हर तरफ फैल जाती है, तो हमें भी ऐसा ही करना है। मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि मिर्ची की तरह सबको हम, जैसे मिर्ची सबको छींची छींची करा दिया, वैसे ही हम सबके हृदय में बस अवगुणों की खान बन जाएं, सबको रोग फैलाते चले जाएं। नहीं, हमको, मैंने कहा, हमको सूर्य की तरह बनना है, हमको अग्नि की तरह बनना है। जैसे सूर्य सबको प्रकाश देता है, लेकिन बदले में कभी कहता है मुझे ये चाहिए, वो जिस
पानी को भी लेता है ना, गंद में से उठा करके शुद्ध जल जो भी लेता है वो भी हमें कभी ना कभी वापस कर देता है। वो कभी वो लेता भी है तो वो हमारे भले के लिए लेता है। अग्नि, सोचिए आज का जीवन अग्नि के बिना संभव है? पूर्व काल में जब अग्नि नहीं थी, बहुत युगों पहले कभी सुना है कि अग्नि नहीं थी, उस समय सोचिए मानव का जीवन कैसा होता होगा। क्या आज अग्नि के बिना जीवन संभव है? आग में तपकर हर चीज शुद्ध हो जाती है। इसी तरह का तो गुण हमें अपने अंदर लाना है। और वो हम शुद्ध कैसे होंगे? कैसे हमारे अंदर सूर्य जैसा देने वाला गुण आएगा? कैसे हमारे अंदर अग्नि जैसा गुण आएगा जो हम अंदर से शुद्ध होंगे? वो गायत्री मंत्र के जप से आएगा। हमें गायत्री मंत्र का जप करना है। सूर्य की बात कहते हुए मैंने आपको गुण और अवगुण बता दिए। उनमें जो अच्छाई है उसे ग्रहण करो, बुराई को छोड़ दो। हर स्वभाव की हर समय दूसरों की कमजोरियों और त्रुटियों को तलाशो मत। अच्छा स्वभाव नहीं कि हर तरह से उसकी उसमें ये कमी, उसकी में वो कमी, उसमें वो कमी, और जहाँ भी जाते हैं बैठते हैं सिर्फ बुराई करने लग जाते हैं। ये अच्छी बात नहीं। इसलिए गायत्री जप करके गुणों की खान बनो। जो भी आपके पास आता है दुख या सुख बतलाने या फिर किसी भी प्रकार से आता है तो उसके लिए एक सलाह अवश्य दो कि आप गायत्री मंत्र के जप करें। इस तरह से आप भी गायत्री मंत्र का प्रचार कर पाओगे। ये अच्छी बात है गायत्री मंत्र का प्रचार करना। सभी गायत्री मंत्र का प्रचार करें। जो जितने भी गायत्री साधक हैं सभी दूसरों को सलाह दें गायत्री मंत्र का जप करिए। तो मैं मानती हूँ आपके पास अगर 50 लोगों को आपने सलाह दी है तो उसमें से कम एक व्यक्ति तो गायत्री मंत्र का जप अवश्य ही करेगा। मुझे लगता है ये बात कि एक व्यक्ति तो चलो ठीक है, 49 व्यक्ति आपकी बात को नहीं मानेंगे। एक या फिर मानेंगे तो एक कान से सुनकर दूसरी कान से अनसुनी कर देंगे, या फिर जो मानेंगे भी बहुत से लोग वो करेंगे नहीं गायत्री मंत्र का जप, क्योंकि कौन करे गायत्री मंत्र का जप वो ये सोचेंगे। लेकिन एक व्यक्ति तो अवश्य ही करेगा। अगर एक व्यक्ति ने भी गायत्री मंत्र का जप आपके कहने से कर लिया तो आपका कल्याण है और उस व्यक्ति का भी कल्याण है। इसलिए मैं कहती हूँ गायत्री मंत्र के जप का प्रचार सभी को करना होगा जो भी गायत्री साधक हैं। और दूसरी बात, यदि गायत्री मंत्र के जप से आगे बढ़ते चले जाएंगे और भी व्यक्ति गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो विचार, मत और संभावनाएं सब एक होंगी और ये देश बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा, क्योंकि एक विचार, एक मत देश को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ आप भी गायत्री मंत्र का जप करिए, औरों से भी गायत्री मंत्र का जप कराइए।